गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th में फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गति। गति लेसन में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है विरामावस्था। तो विरामावस्था जो है वो किसी भी वस्तु की वह अवस्था होती है जिसमें किसी वस्तु की स्थिति में निश्चित समय के पश्चात भी कोई परिवर्तन ना आता हो, तो ऐसी स्थिति को हम लोग विरामावस्था कहते हैं। जैसे हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं, मेज कुर्सी टेबल पंखा इत्यादि, ये सभी जो है ये विरामावस्था में पाए जाते हैं। अगली जो आती है हेडिंग वो है गति की अवस्था। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में निश्चित समय के पश्चात परिवर्तन आ जाता है और वह कुछ दूरी तय कर लेती है किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, तो इस अवस्था को हम लोग गति की अवस्था कह देते हैं। इसका एग्जाम्पल है चलती हुई मोटरसाइकिल, ट्रक, बस इत्यादि। गति मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है, जिनमें पहला नंबर आता है सरल रेखीय गति। और सरल रेखीय गति के अंतर्गत बताया जाता है कि यदि कोई वस्तु किसी एक सरल रेखा में गति करे या किसी ऋजु रेखीय पथ पर गति करे, तो ऐसी अवस्था को हम लोग सरल रेखीय गति की अवस्था कहते हैं। जैसे रेलवे की जो लाइनें होती हैं उन पर जो रेलगाड़ी दौड़ती है वो सरल रेखीय गति में ही दौड़ती है, ठीक है ना। अब दूसरी गति के परिभाषा होती है वो है वृत्तीय गति। यानी कोई वस्तु या कोई चलने वाला उपकरण यदि किसी वक्राकार मार्ग पर गति करती है तो उस गति को हम लोग वृत्तीय गति कह देते हैं। जैसे कोई साइकिल सवार मोड़ पर मुड़ता है तो वो वक्रीय गति में या वृत्तीय गति में ही मुड़ता है, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको। अगला जो गति है वो दोलन गति होती है। और दोलन गति में क्या होता है बच्चों कि यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसकी इस गति की अवस्था को दोलन गति कहते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया सबको। अगला होता है घूर्णन गति। यदि कोई वस्तु किसी वक्र रेखा में गति करे तो उसकी इस गति को वक्रीय गति कहते हैं। गति का अगला प्रकार होता है अनियमित गति। अनियमित गति में होता क्या है बच्चों कि यदि कोई वस्तु गति करते समय अपनी दिशा को निरंतर बदलती रहती है तो इस गति को हम लोग अनियमित गति कहते हैं। इतना तो सब समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। इस लेसन में आगे पढ़ाया जाता है भौतिक राशियों के प्रकार। तो जो भौतिक राशियां हैं उन्हें दो प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। पहला होता है अदिश राशियां और दूसरा होता है सदिश राशियां। तो अदिश राशियों के अंतर्गत वे भौतिक राशियां आती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है, तो उनको कहते हैं अदिश राशियां, ठीक है ना। जिनमें केवल परिमाण हो दिशा ना हो तो उनको कहते हैं अदिश राशियां। जैसे चाल हो गया, समय हो गई, दूरी हो गई, ये सब अदिश राशियां हो गई। इसके बाद भौतिक राशियों को दूसरे टाइप जो है वो होता है सदिश राशियां। तो सदिश राशियों में वे भौतिक राशियां आती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इसको अदिश राशियां कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे बल, विस्थापन, त्वरण आदि। नेक्स्ट क्लास कर ली जाएगी। आगे के टॉपिक के लिए तैयार रहें।